हेलो दोस्तों, विंडो ऑफ मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बेसिक का अगला पार्ट बताने वाला हूं। इस पार्ट में अलजेब्रा का जोड़ और घटाव बताने वाला हूं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम समीकरण पढ़ रहे हैं उसमें भी अलजेब्रा का जोड़ और घटाव आता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रोंग है आपको मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप इस चैनल के माध्यम से बेसिक पॉइंट बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप जरूर शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन लिए हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे है 3x-2y और नीचे लिखा है -8x+3y। इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कहा गया तो ऐसा नहीं है कि जोड़ देना है और 3 और 2 को जोड़ के 5 लिख देना है। ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो चिन्ह डाला गया है तो चिन्ह से चलेंगे हम। कहा है यहाँ पे जोड़ने के लिए, लेकिन चिन्ह के अनुसार से यहाँ पे जोड़ घटाव होगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए, बस आप लॉजिक जानिए कि सिंपल में अगर आपको जोड़ना घटाना दे दिया जाए तो किस तरीके से आप जोड़ घटाव कीजिएगा, बस उसी तरीके से करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ जो y लिखा है तो अगर आपको ये देखने में भारी लग रहा है तो y को मिटाइए। देखिए, मिटाने के बाद आपको क्या दिखाई दिया, -2 और +3। इसको आप इजी से बना सकते हैं। -2 + 3 मतलब 3 में से 2 घट गया तो क्या इतना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अलजेब्रा में ये ध्यान रखना है, एक यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हम एक लिखेंगे तो इस तरीके से लिख दिए, बाद में फिर सही कर रहे हैं। देखिए, इसके बाद x यहाँ पे मिटा दिए, हो गया। अब देखिए, -8 + 3 है। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख कर दिखाते हैं, -8 + 3 है मतलब 3 में से 8 को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं। कि जब हम बचपन में पढ़ते हैं कहेगा 3 में से 8 घटाने के लिए, तो हम नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे और माइनस का चिन्ह हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, x लगा हुआ था, x लगा हुआ था तो यहाँ भी x लगा दीजिए। अब यहाँ ध्यान देना है, इसका चिन्ह क्या होगा, ये बड़ा वाला अंक से घटा है तो ये चिन्ह प्लस में आ जाएगा। और यहाँ ध्यान दिए, यहाँ y था और y था, तो यहाँ भी क्या कीजिए, आप इसको 1 नहीं लिख करके उसको y बना दीजिए। हो गया आपका आंसर रेडी। देखिए कितना सिंपल है। बस आपको सिर्फ अंक को देखना है कि जोड़ घटाव किस तरीके से होगा। यहाँ ध्यान देना है। देखिए, इसमें x और p था तो इन दोनों का आपस में क्या कीजिए, घटाइए। मतलब जोड़ना है, अलजेब्रा का जोड़ है, चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, इसका जोड़ घटाव करेंगे। तो बस सिंपल सा एक सोचना है। तो यहाँ पे p लिखा हुआ था, यहाँ पे x लिखा था ऊपर नीचे में। तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो 12 में से 6 घट गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। 6 लिख दिए। और देखिए 5 ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। एक से अधिक अगर माइनस आ जाएगा संख्या में, अक्षर या अक्षर में लिखा हुआ रहेगा, तो उस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का लिखेंगे। देखिए दोनों माइनस है तो माइनस लिख दीजिए और 5 3 क्या कीजिए, 8 लिख दीजिए। और ये x था, यहाँ भी x लिखिए और यहाँ भी लिखिए। देखिए इन दोनों को जोड़े तो चिन्ह प्लस होना चाहिए क्योंकि बड़ा वाला अंक प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे p लिखा हुआ था तो p लिख दीजिए और यहाँ भी यहाँ भी y नहीं p लिखना है, यहाँ भी आप p लिख दीजिए। हो गया अलजेब्रा का जोड़। इसी तरीके से हम बनाएंगे, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका यही है। इस वीडियो में 2 और क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें यहाँ पे लिखे हैं -9x - 3z और नीचे में लिखा है 18x + 12z लिखा हुआ है। और चौथा नंबर में है a - b और नीचे में है a + b लिखा हुआ है। तो अब ध्यान देना है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है तो एक समझेंगे, इसको भी एक समझेंगे, इसको भी एक समझेंगे, इसको भी एक समझ लेंगे। एक का मतलब अलजेब्रा में एक के बराबर हो गया। यहाँ देखिए इधर से हम पहले चौथे नंबर को ही बना लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है, मतलब एक अगर इसको हम समझ रहे हैं तो ये प्लस में है तो +1 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देना है, अब माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो b को हम 1 समझेंगे तो यहाँ -b, 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो इसको हम काट देंगे तो ऐसा हो जाएगा। चलिए हो गया, आपको समझ में आ गया। देखिए
यहाँ पर ए के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो इसको प्लस में हम समझेंगे, तो प्लस एक हो गया। अब ए को ये भी प्लस में है तो इसको भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस को हम जोड़ेंगे तो प्लस में ही आ जाएगा। एक एक दो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और ए यहाँ पे देख करके लिख देना है। हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 2A, ये कट गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, सबसे पहले अब देखना है कि जोड़ होगा कि यहाँ घटो होगा। क्वेश्चन में तो जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं, चिन्ह के साथ हम देखेंगे जोड़ होगा घटो होगा। तो यहाँ आप देखिए जेड है, यहाँ भी जेड है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। और जेड को आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 में से अब ये प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो बड़ा वाला का चिन्ह उतरेगा, तो बड़ा वाला देखिए प्लस में है, तो यहाँ पहले आप प्लस लिख सकते हैं। देखिए ये काम पहले खत्म हो गया, मतलब इसका जो जेड था लगा हुआ चर था, तो ये पहले आ गया और चिन्ह पहले खत्म कर दिए। और 12 में अंक बचा था, अंक 12 में से 3 घट गया तो 9 हो गया मेरा, 9Z प्लस 9Z आ गया। अब देखिए इसके साथ देखिए क्या हुआ है, एक्स, एक्स को आप पहले लिख दीजिए। अब चिन्ह को देखिए, ये प्लस है, 18 है, तो इसका कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस समझेंगे। और ये माइनस में तो यहाँ भी घटेगा, तो ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लिखाएगा, तो साइड में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 में से 9 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो हो गया। प्लस में रहेगा तो प्लस नहीं भी हम बोलेंगे तो मेरा प्लस में ही आंसर आएगा, तो 9x प्लस 9z हो जाएगा। इस तरीके से मेरा इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अलजेब्रा का जोड़ बनाएंगे। ये आप अलजेब्रा का जोड़ और घटों का पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट भी आएगा, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन लेंगे। चलिए तो इसमें आप घटों बना करके दिखाते हैं कि किस तरीके से घटों को बनाएंगे। इस एपिसोड में घटों लिए हैं अलजेब्रा का, तो इसको बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सीख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कितना भी हार्ड दिया जाएगा तो वो इजी से बना सकते हैं आप। तो ये ध्यान देना है, अलजेब्रा के घटों में क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदलता है, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह माइनस लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा हुआ तो उसको हम प्लस में समझेंगे। देखिए इसके पीछे क्या लगा, नीचे वाला का चिन्ह इस तरीके से ऊपर नीचे लिखा हुआ रहेगा, तो नीचे वाला का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ देखिए इसके पीछे माइनस लगा है तो हम प्लस लिख देंगे। अब जो चिन्ह लिख रहे हैं उसी चिन्ह से हम काम करेंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस लिखा है इसके पीछे, तो हम क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। तो ये वाला जो चिन्ह है ये खत्म हो गया। अब पहले से जो ये नीचे में चिन्ह लिखा था ये खत्म हो गया। अब बी प्लस में हो गया, ए प्लस में हो गया। देखिए बी प्लस में है, यहाँ बी प्लस में है, तो एक बी यहाँ भी है, एक बी यहाँ भी है, अंक नहीं लिखा है तो एक बी, ये दोनों कट गया। ये प्लस में माइनस है तो खत्म हो गया। देखिए ये ए प्लस है, ये भी प्लस में, कोई चिन्ह नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, तो एक एक 2 हो जाएगा, ए लिखा हुआ तो ए लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 12Z है तो उससे पहले इसमें माइनस लगा है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। देखिए 8Y है तो ये इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम प्लस का चिन्ह समझेंगे, यहाँ पे हम माइनस नीचे लगाएंगे, उसके बगल में नहीं लगाना है। तो अब देखिए ये अब खत्म हो गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो नया लिखे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में, इससे हमको मतलब है। देखिए 12Z यहाँ प्लस में है, 3Z माइनस में है, तो Z को आप पहले लिख दीजिए, चिन्ह को पहले लिखना है। तो 12 बड़ा है, 3 से ज्यादा बड़ा है, तो हम अंक देखना है, चिन्ह से नहीं, अंक देखना, अंक ये बड़ा है तो ये प्लस का हम चिन्ह लिख देंगे, लिख दिए। और 12 ये माइनस में है, ये प्लस में तो घटेगा, और 12 में से 3 घट गया तो 9, तो प्लस 9Z इसका ये आ गया। अब इस साइड देखिए, यहाँ देखिए 8Y है, यहाँ 15Y है, तो 8Y माइनस में है और 15Y प्लस में है, तो Y हम पहले लिख देंगे। चिन्ह किसका लिखाएगा, तो प्लस का, तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लिख दिए तो कोई गलती नहीं होगा। अब देखिए दोनों में घटेगा, 15 में से 8 घट गया तो 7 हो जाएगा। क्यों घटा, क्योंकि ये जो चिन्ह नया बदले है ना, इस चिन्ह से हमको मतलब है ये 8 माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, ऐसा नहीं सोच लेना प्लस माइनस 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 लिख देंगे। ये जोड़ घटाव हो रहा है, गुना और भाग में प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें जो बड़ा अंक है उसका चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से अलजेब्रा का घटाव अब बनाएंगे। देखिए और ये ध्यान देना है, घटेगा और जुटेगा उसी के साथ जो एक समान जाति रहेगा। देखिए यहाँ Y है तो यहाँ Y भी रहना चाहिए, और यहाँ Z था तो Z रहा तबे घटेगा। अगर अलग जाति यहाँ पे हो जाता तो उसके साथ न जुटेगा न घटेगा, वैसा ही रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को अपडेट समय समय पर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे ये चैनल उतना ज़्यादा बड़ा होगा।
आप लोग जितना जल्दी चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा चैनल होगा और एक से एक ट्रिक आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि हायर क्लास में अगर आपको पढ़ना है, मैथ को आसान बनाना है, हलवा बनाना है, तो आपको सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आपको इस चैनल के माध्यम से केवल बेसिक मैथमेटिक्स बताया जाएगा ताकि आपको हायर क्लास में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो घटों में दो और क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a-3b 8a-6b लिखा हुआ है। देखिए नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस लिख देंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस होगा, हम माइनस लिख देंगे। अब जो ये चिन्ह लिखे हैं उसी से वर्क करना होगा। तो ये देखिए दोनों का जाति b है तो b यहाँ पे पहले लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये 6 बड़ा अंक है तो पहले प्लस का प्लस में है, ये नहीं है, ये खत्म हो गया। ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और देखिए ये घटों में है, ये जोड़ में है तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो घटेगा। 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा तो +3b ये आ गया। अब देखिए ए लिखा हुआ है तो ए लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ बड़ा अंक, ये दोनों में देखिए बड़ा अंक क्या है 8 है, उसके पीछे माइनस लगा है तो बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे और 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आया -6a + 3b हो गया आंसर। इस तरीके से आप घटाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इजी से उसको घटा सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए, ये प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे। अब ध्यान देना है ये p है, यहाँ भी p है तो p लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा है तो इसको हम एक समझ लेंगे। तो ये 6p और 1p तो दोनों घटों में है तो हम क्या करेंगे, घटों को चिन्ह लिख देंगे और दोनों को एक समान अंक, एक समान चिन्ह आ गया तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो -7p आ गया। यहाँ पे ध्यान देना x है तो x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अंक, ये दोनों में बड़ा अंक कौन है तो 8 है बड़ा अंक, इसके पीछे माइनस लगा है तो माइनस लिख दीजिए और 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए मेरा आंसर आ चुका है। तो आपको अलजेब्रा का जोड़ और घटों इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बताया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट है, इसमें दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। इसमें बहुत सारा पार्ट लेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा अलग अलग पार्ट लेकर के, थोड़ा डिफरेंट चर भी लेंगे, अलग अलग जाति का लेंगे ताकि आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए हायर क्लास में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो जोड़ सीख चुके हैं तो घटो भी कोई भारी नहीं है। जब आप चिन्ह बदल देंगे तो जैसे आपको जोड़ रहे थे तो वैसे जोड़ना ही है, मतलब फिर जब हम चिन्ह बदल दिए तो फिर जोड़ ही होता है। इसमें अलजेब्रा का घटों में भी जोड़ ही होता है, तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप लोग इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए। और अगर आपको बेसिक बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।